देखो भाई, इलेक्ट्रिक करंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब देखो, इलेक्ट्रिक करंट अपन पढ़ क्यों रहे हैं, क्यों पढ़ सकते हैं? करंट कैसे फ्लो होता है। करंट की ना एक कॉस्ट है, ये जो बिजली आ रही है एक कॉस्ट है ना, ठीक है। बिजली वाले बिजली का बिल लेते हैं, हाथ हटाइए वाला, बिजली वाले बिजली का बिल लेते हैं, ठीक है लेते हैं। तो हमारे लिए बिजली इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। बिजली बनती कैसे है? सोलर पैनल से बन सकती है, विंड मिल से बन सकती है, पानी से भी बनती है, पता है कैसे? पानी को बहुत तेज टरबाइन से घुमाते हैं, टरबाइन से बिजली बनती है। इन सब में पैसा खर्च होता है ना, तो कैसे भी हमें बिजली बनाने की कॉस्ट कम करनी है, बिजली बनाने की कॉस्ट कम करनी है, बिजली बनाने की कॉस्ट कम करनी है। और जो फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस आ रहा है, अब रेजिस्टेंस क्या होता है? अगर कोई ये लाइट जल रही है, ठीक है, थोड़ी देर में गर्म हो जाएगी ना, ऐसे ही वायर भी थोड़ी देर में गर्म हो जाएंगे। कुछ कुछ वायर थोड़े ज्यादा गर्म हो जाएंगे, ज्यादा गर्म होंगे तो हीट का लॉस होगा, हीट का लॉस होगा तो एनर्जी लॉस हो रही है खामखा। और इलेक्ट्रिसिटी हमें डेली बेसिस पे चाहिए ही चाहिए, काम नहीं चलेगा ना इलेक्ट्रिसिटी के बिना। इसलिए इलेक्ट्रिक करंट इतना ध्यान से पढ़ने का है अपने को, ठीक है। अब देखो कुछ टर्म सीखो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ये इलेक्ट्रिक पावर। अपन बोलते हैं ना लाइट डिम हो गई, तो मतलब अपनी पावर कम हो गई, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर को कैसे निकालते हैं हम लोग? कुछ नहीं, जितनी एनर्जी हमारी उसमें आ रही है डिवाइड बाय टाइम, जितनी भी एनर्जी हमारे सिस्टम में आ रही है डिवाइड बाय टाइम, इससे क्या निकल जाता है? पावर कितनी चालू है, ठीक है। अब देखो एनर्जी का तुम लोगों को ना एक्सप्रेशन एक याद करना पड़ेगा, वी क्यू। क्या? वी क्यू। अब ये सारे टर्म क्या होते हैं? वी का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी यूनिट होती है वोल्ट। अब देखो भाई, ये ना अपनी अच्छी सी कॉपी में सुंदर सुंदर लिख लेना है, ये कभी भी आ जाता है फिलिंग द ब्लैंक्स में। व्हाट इज वी? व्हाट इज द यूनिट ऑफ वी? अब वी का मतलब क्या है यार? एक सर्किट बनाता हूं मैं, ठीक है। हम्म, इसको बल्ब कह दूं ना, बल्ब। यहां से एक सेल जोड़ दी मैंने, ठीक है, ये सेल हो गया, ये माइनस टर्मिनल, ये प्लस टर्मिनल। जब भी लंबी वाली डंडी होगी, लंबी वाली डंडी में प्लस डाल देने का, छोटी वाली डंडी में माइनस डाल देने का, ठीक है। एक छोटी के बाद एक बड़ा आता है, एक छोटे के बाद एक बड़ा आता है, ठीक है। अगर ये लिखा हुआ है तो ये सेल है, अगर ये लिखा हुआ है तो ये बैटरी है, ठीक है। ये क्या है? सेल। ये क्या है? बैटरी, ठीक है। अब यहां से ऐसे करके इसको बोलते हैं की। क्या बोलते हैं? की या फिर स्विच। ये तो अपन पढ़ चुके हैं ना पहले, या इसको बोलते हैं स्विच। अभी ये ओपन स्विच है या क्लोज स्विच है? वेरी गुड। अगर ये स्विच ऐसा है, अगर ये स्विच ऐसा है, ठीक है। देखो भाई, दो तरह से स्विच है, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। अगर किसी तार में करंट आ रहा है, तार ये है, मैं जब इसे टच करूंगा तभी तो मेरे को शॉक लगेगा, मैं इससे दूर खड़ा हूं तो नहीं लगेगा ना, ठीक है। मैं अपने सर पे एक बल्ब लगा लूंगा तो ये जब टच करूंगा तभी तो जलेगा वो। तो इसको हम बोलते हैं क्लोज, इसको बोलते हैं ओपन। ओपन के केस में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी क्या? नहीं होगी ना, क्लोज के केस में होगी, ठीक है। तो अभी के केस में ये बल्ब अगर चालू है तो मेरे को की कैसे बनानी पड़ेगी? ऐसे, ठीक है। उसके बाद मैंने ये सर्किट पूरा कर दिया। अब देखो, दो चीज होती हैं, एक होता है चार्ज, एक होता है करंट, ठीक है। चार्ज का मतलब क्या होता है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है ना, तो ये तार में पॉजिटिव नेगेटिव फ्लो कर रहा होगा ना, तो इन तार में जितना भी चार्ज फ्लो हो रहा है उसे मैं बोलता हूं क्यू। क्या बोलता हूं? क्यू। और जितना भी करंट फ्लो हो रहा है उसको मैं बोलता हूं आई।
ठीक है, ठीक है वेलंत। अब अगर मैं बोल रहा हूं कितना करंट फ्लो हो रहा है, जैसे अभी बोल रहा था ना पावर कितनी आ रही है, तो अपन ने क्या किया था, वर्क डन अपॉन टाइम। अभी मैंने बोला करंट कितना है, तो चार्ज अपॉन टाइम, कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं डिवाइड बाय टाइम, कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं डिवाइड बाय टाइम। तो करंट कैसे निकलता है, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है डिवाइड बाय टाइम। इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, याद रखना है, I is equals to Q by T, where I is the current, Q is the charge and T is the time। ठीक है, ठीक है, करंट तो समझ में आ गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस या V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस या V ये होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरी लाइट पहुंची है ना, यहाँ पे लाइट पहुंची होगी तो ये तो तुरंत पहुंच गई होगी। मेरे को एक बात बताओ, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? अच्छा, क्या हो सकता है रेजिस्टेंस? कोई बात नहीं, रेजिस्टेंस क्या हो सकता है? इंग्लिश का पूछ रहा हूँ मैं, साइंस का नहीं पूछ रहा हूँ, इंग्लिश में रेजिस्टेंस। हाँ, मैं अगर बोलूँ कि ये शॉन को बाहर जाने से रोकने का है और ये भाग रहा है, तुम तीनों लोगों ने पकड़ लिया इसको, जाने ही नहीं दे रहे हो, तो क्या तुम रेजिस्टेंस पोजेस कर रहे हो ना, रेजिस्टेंस मतलब हाथ पैर पकड़ लिए हैं इसके। ठीक है, ऐसे जब ये लाइट का चार्ज यहाँ से फ्लो हो रहा होगा तो तार भी कोई ना कोई रेजिस्टेंस दे रहा होगा ना, रेजिस्टेंस मतलब रोक रहा होगा। तो जब जब किसी को रोकते हैं तो हीट होगी ना वहां पे, अब ये भागने की कोशिश कर रहा है, तुम लोग पकड़ रहे हो, पसीना आएगा दोनों लोगों को। तो ये जब भी हो रहा है ट्रांसफर तो हीट हो रही होगी, हीट हो रहा होगा प्लस वायर रोक रहा होगा, किसी तरह से तो थोड़े बहुत चार्जेस तो रोक रहा होगा ना। तो क्या यहाँ पे और यहाँ पे पोटेंशियल सेम होगा क्या? पोटेंशियल मतलब करंट का कोई चीज चेंज कर देना, ये पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल मतलब ताकत कितनी है, अगर हिंदी में समझे तो यहाँ ताकत ज्यादा होगी, यहाँ ताकत ज्यादा होगी सेल की, ऊपर ना, बैटरी बाजू में है तो बाजू में होगी। अगर मैं इधर का पोटेंशियल और इधर का पोटेंशियल का डिफरेंस निकाल लूं, मतलब इधर कितनी ताकत थी और इधर कितनी ताकत थी का डिफरेंस निकाल लूं, तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, V कभी मत भूलना, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल में डिफरेंस है, उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, करंट किसको कहते हैं? पूरा सर्किट में चार्ज कितने बहे डिवाइड बाय टाइम। चार्ज क्या होता है? ये पॉजिटिव और नेगेटिव कितना फ्लो कर रहे हैं, दैट इज चार्ज। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन का मतलब है कितना काम कर रहा है मेरा सिस्टम। अब वर्क डन कैसे निकाल सकता हूँ भाई मैं? वर्क डन ऐसे निकाल सकता हूँ, मेरे पास ये पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, मतलब यहां से यहां तक कितना डिफरेंस आया, उसको बस मेरे को चार्ज में डिफरेंस वो मल्टीप्लाई कर देना है। क्या बोल रहा हूं मैं? एनर्जी मेरी कैसे निकल जाती है, मेरे को बस वोल्ट दे रखा है, ठीक है, वोल्ट को मैं चार्ज से मल्टीप्लाई कर दूं, दैट मींस एनर्जी या फिर वर्क आ जाता है। अब देखो, कहीं भी एनर्जी और वर्क लिखा हो तो ये दोनों एक ही है, एनर्जी और वर्क एक है पर पावर अलग है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं कि मेरे को इस चेयर को उठाने में कितनी एनर्जी लगती है, ठीक है, या फिर मैं बोल रहा हूं मेरे को इस चेयर को उठाने में कितना वर्क लगता है, दोनों बात एक है, ठीक है, पर पावर अलग है। समझा? याद रखना है ये एनर्जी का एक्सप्रेशन, याद रखना है ये करंट का एक्सप्रेशन। करंट का क्या होता है? करंट इज इक्वल्स टू चार्ज बाय टी, चार्ज बाय टाइम। ठीक है, और अब देखो एक चीज हीट भी होती है। हीट अपन क्यों पढ़ रहे होंगे? वो हाथ खोल दोनों, हाँ, हीट क्यों पढ़ रहे होंगे अपन लोग? ये हाई टेंशन वायर देखें, अपन घूमने जाते हैं तो हाईवेज पे लंबे लंबे ऐसे ऐसे तार जा रहे होते हैं, जा रहे होते हैं ना, हाँ, पोल पे बहुत बड़े बड़े, है ना, बहुत बड़े बड़े तार जा रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पुणे में बैठा हुआ हूँ तो मेरे को कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करनी पड़ेगी, कोई दूर गांव है तो गांव तक मेरे को बिजली पहुंचानी पड़ेगी, सही बात है, पहुंचानी पड़ेगी। उधर तक पहुंचाने के लिए बहुत बड़े बड़े मैंने लाइंस बिछाई, अगर मैंने लाइंस बिछाई और
बिजली तो 24 घंटे फ्लो करती रहेगी ना, बिजली फ्लो करेगी तो तार गर्म होगा, तार इतना गर्म हुआ कि तार जल गया, और वो नीचे जल के आया, 2-3 लोगों को करंट लगा, 2-3 लोग ऊपर, गड़बड़ हो जाएगी ना। इसीलिए हम लोगों को हीटिंग इफेक्ट देखना पड़ता है कि वो तार कितना गर्म हो रहा है, जिससे तुम्हारा लॉस ना हो। दूसरी चीज, तार गर्म हो रहा होगा तो एनर्जी वेस्ट हो रही होगी ना, तो मैंने जितना पोटेंशियल से एनर्जी भेजी होगी उतना पोटेंशियल का नहीं मिल रहा होगा ना, या फिर जितना एनर्जी होगी या जितनी पावर होगी उतनी नहीं मिलेगी, वेस्टेज ऑफ पावर होगा। और दूसरी चीज, वो तुम लोग हीटर पे खाना बनाते थे पहले, हीटर जो होता था हाथ वाथ सेकते थे अपन, ऐसे ऐसा 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 होता था, ऐसे गोल गोल होता था, ऐसा 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 ऐसा, हीटर टाइप देखा है, ऐसा एक हीटर होता था यार। तो इसको इलेक्ट्रिसिटी से वो कनेक्ट कर देते थे तो ये लाल हो जाता था, फिर इससे हाथ वाथ सेकते थे। मेरे पापा जब जम्मू कश्मीर में पोस्टेड थे तो यही था सहारा, क्योंकि आग वाग जल नहीं पाती, फिर क्या करते हैं, रूम में बस इसको लगाया, हाथ सेकने लग गए। ठीक है, तो ये हीटिंग इफेक्ट ही है ना, इलेक्ट्रिसिटी को मैं हाथ सेकने के लिए यूज कर रहा हूँ। अभी भी हीटर आते हैं, अभी तुम मनाली वनाली जाओ तो छोटे छोटे हीटर आते हैं, वो गर्म हो जाते हैं थोड़ी देर में, उसमें भी यही हीटिंग इफेक्ट यूज होता है। अब देखो, हीटिंग इफेक्ट में क्या याद करना है, आई स्क्वायर आर टी, क्या याद करना है, आई स्क्वायर आर टी, क्या, आई स्क्वायर आर टी, बस। इसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। आर क्या होता है, आर इज द रेजिस्टेंस, वही जो शॉन को जाने से रोक रहे हैं ना अपन लोग, सेम रेजिस्टेंस। ठीक है, अब एक चीज ओम्स लॉ होता है, ओम्स लॉ मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। तुम लोगों का ओम्स लॉ एक्सप्लेन करने को भी आएगा, तेरा भी आ सकता है कि ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ कुछ नहीं होता है, ये चुपचाप एक्सप्रेशन लिखाना, v इज इक्वल्स टू आई आर, क्या, v इज इक्वल्स टू आई आर। हाँ हाँ, ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, v इज इक्वल्स टू आई आर। v क्या था मेरा, पोटेंशियल डिफरेंस, v इज माय पोटेंशियल डिफरेंस, I इज माय करंट, R इज माय रेजिस्टेंस। अब एक चीज देखो, अभी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी सिखाऊंगा, अभी बस इतना याद कर लो। ठीक है, क्या क्या याद करना है मेरे को, सबसे पहले पावर और एनर्जी सेम नहीं होते। ठीक है, पावर कैसे निकलती है, एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी कैसे निकलती है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। ठीक है, ओम्स लॉ क्या कहता है, v इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा करंट कैसे निकलता है, पूरा चार्ज जो फ्लो हो रहे हैं डिवाइड बाय टाइम। चार्ज क्या होता है, प्लस और माइनस कितना फ्लो कर रहे हैं, इसको चार्ज कहते हैं। और कोई एक्सप्रेशन रह गया, हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी, क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी, बस। और तुम्हारा, हाँ, ये किलोवाट आर, अपने मीटर की रीडिंग किस में आती है, मीटर की रीडिंग, ये जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर है वोल्ट में आती है। अच्छा अच्छा, किलोवाट या किलोवाट आवर। अब ये वॉट किसकी यूनिट होती होगी, चार्ज की, अच्छा, चार्ज की यूनिट होती है भाई कूलम, याद करते हैं। करंट की यूनिट होती है एम्पियर, ऐसे बोलते हैं ना, कितने एम्पियर का बल्ब चाहिए, या कितना एम्पियर का तुम्हें वायर चाहिए कि कितना एम्पियर होल्ड करे, हाँ एम्प, करेक्ट, एम्प, एम्पियर। इसका V का तो वोल्ट होता है, याद हो जाएगा, V फॉर V। चार्ज का ना कूलम होता है। अब बताओ, अब ये जो यहाँ पे मैंने बढ़िया बढ़िया लिख रखा है ना, किलोवाट आर, इसको बोलते हैं किलो वॉट आर, किलो वॉट आर। अब किलोवाट आर किसकी हो सकती है भाई यूनिट, पहले मुझे एक बात बताओ, सस्ता सा कॉमन सेंस लगा के, कि क्या हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, घर में जो बिजली आ रही है, मेरे को पैसा लेना है,
मैं 10 जगह इलेक्ट्रिसिटी भेज रहा हूँ, मेरे को पैसा लेना है, तो वो किस किस चीज पे डिपेंड करेगा? मैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर हूँ, ठीक है, मेरे को पैसा चाहिए तुम लोगों से, तो किस किस चीजों पे डिपेंड करता है अपना बिजली का बिल? कितनी चीजें चला रहे अपन, ये बोल सकते हैं ना कि बल्ब चला रहा मैं, पंखे चला रहा मैं, मोटर चला रहा मैं, और एसी चला रहा मैं, मशीन चला रहा मैं। वो भी होता है, पर बेसिकली तू घर में हीट वेस्ट देखता है? नहीं, एनर्जी वेस्ट हो रहा है, पर घर वाले लोग देखते हैं? अपन के घर वाले ऐसे बोलते हैं कि हीट वेस्ट हो रही है, पंखा बंद कर दे, ऐसे नहीं बोलते ना। बिजली का बिल ज्यादा आएगा, निकल रहा है, तू डिपार्टमेंट में है क्या, है ना? वो भी तो ताना भी तो मारते हैं कि बिजली विभाग में है क्या, इतनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है। ये साक्षी मैम मारती हैं जब कुछ छूट जाता है तो पहली चीज किस पे डिपेंड करेगी? कितने इंस्ट्रूमेंट चल रहे मेरे, पंखे चल रहे, मोटर चल रहे, ये चल रहा, वो चल रहा। दूसरी चीज किस पे डिपेंड करेगा? कितनी देर से चल रहे हैं। एक ये भी तो होता है कि हमने एसी चला दिया गर्मी में, एसी पूरी रात रात चला, बिजली का बिल 2000 आता था, 4500 आया, डबल हो गया। मैं प्रिंटर विंटर चलाता था, मैं उसको पूरे दिन चलाने लग गया, डबल। तो किस किस चीज पे डिपेंड कर रही है कि कितने इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं, मतलब कितनी एनर्जी खर्च हो रही है और कितने टाइम में, है ना? हाँ, कितना, वही तो, तेरा अगर एसी होगा तो ज्यादा एनर्जी यूज करेगा, बल्ब होगा तो कम करेगा। पहले जो बल्ब वो येलो लाइट वाले आते थे वो ज्यादा करते थे, ये जो एलईडी लगी है ये कम करती है। ये मैंने क्यों लगाया? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कम लेती है, रोशनी ज्यादा देती है ना? वो तो अब स्मार्टली यूज करना ही पड़ेगा ना एनर्जी को। तो किस किस चीज पे डिपेंड किया? एनर्जी, और दूसरा टाइम। अब देखना यहाँ पे भी लिखा हुआ है किलो वॉट आर, दैट मीन्स ये आर बेसिस पे होगा ना, मतलब कितना टाइम चला। आर तो टाइम की यूनिट होती है, किलो मतलब 1 किलो में 3 जीरो होते हैं, 1 के पीछे 3 जीरो लगा दो, किलो आ जाता है। तो किलो से तो अभी लेना देना नहीं है। वॉट किसकी यूनिट हो सकती है? चलो, दो हिंट देता हूं। एक यूनिट होती है जूल, एक होती है वॉट, एक होता है पावर, एक होता है एनर्जी। मैच द फॉलोइंग कर दो। क्या बोला मैंने? एक एक मैंने बोला पावर, एक मैंने बोला एनर्जी। बहुत बढ़िया, गुड। वॉट और एक की होती है जूल। ये मैच द फॉलोइंग। अच्छा, कौन कौन क्या बोल रहा है? हाँ शोन, क्या बोल रहा है तू? मतलब ये मैंने ठीक लिखा है? एनर्जी और वर्क का सेम ही होगा, पर पावर का क्या होगा? पावर का वॉट होगा, ठीक है। तो अगर मेरी कितनी पावर आ रही है वो मैं निकाल लूं इन सम टाइम। ये अब हॉर्न बजाएगा, पॉज करना, काटना मत। तो पावर होता है वॉट, एनर्जी होता है जूल, पक्का? ठीक है, एनर्जी आए या वर्क आए जूल, पावर आए वॉट, ठीक है। अब अगर मैं बोल रहा हूं मेरे घर में कितनी पावर आती है, कितने टाइम के लिए, उससे मेरा बिजली का बिल निकल जाता है। 1 किलोवाट आवर, 2 किलोवाट आवर, 3 किलोवाट आवर, डिपेंडिंग अपॉन मेरा यूज। अगर फैक्ट्री होगा तो ये ज्यादा होगा, मेरा घर होगा तो कम होगा, एकेडमी होगी तो उससे भी कम होगा। यहाँ क्या चलता है? लाइट फैन चलता है। अपने घर में तो बहुत सारी चीजें चलती है ना, अपने को यूनिफॉर्म प्रेस करनी है, प्रिंटर पे प्रिंट निकालने और घर पे भूल जाने हैं, और और क्या कर सकते हैं अपन? मशीन चलेगी, वॉशिंग मशीन चलेगी, एसी चलेगा, है ना, इंडक्शन चलेगा, हीटिंग रॉड चलेगी, ठीक है, ऐसा कुछ चल जाएगा। तो किलोवाट आवर बढ़ता है। अब देखो, किलो का मतलब 10⁻³ ना, वॉट का वॉट लगा दिया। एक आवर में कितने मिनट? 60 मिनट। 60 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड्स।
6 6 जा 36, 1 0 2 0 1 0 2 0 2 0, ठीक है। अब देखो 36 अगर ये लिख रहे हो तुम 36 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 जूल तो भी चलेगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर इसको 10⁶ कैसे लिख पाते हैं हम लोग? कुछ नहीं, ये देखो जीरो गिनो 1 2 3 4 5 6 6 इंटू डाला, हाँ 1 2 3 4 5 6 और यहां लिख दिया हमने 3.6। इनकेस 36 लिखता तो कितने जीरो लगाता मैं? 1 2 3 4 5 10⁵ इसको अगर मैं ऐसे लिखता तो 10⁵ लिख देता, ठीक है। याद रखना है 3.6 इंटू 10⁶, इतना किलोवाट आवर होता है। किलोवाट आवर की यूनिट क्या होती है? जूल, ठीक है। ये आसान है पर इसको आज ही जाके रिवाइज करना है, ठीक है। आज रिवाइज नहीं किया फिर नहीं आ रहा ये। आज अपन स्टेप में सॉल्व करेंगे जैसे अपन को पेपर में करना है, ठीक है। इनकेस ये दो दो नंबर के आए, ठीक है, तुम लोग ये यहाँ पे जो वीकली एग्जाम होता है उसमें भी ये फॉलो कर सकते हो, तुम्हारे टर्म में बोर्ड्स में तो फॉलो करना ही है। उससे क्या है, स्टेप मार्किंग मिलती है, ठीक है। अगर हमें क्वेश्चन एक बार को नहीं भी आता है ना, पर हमें क्वेश्चन लिखना आता है, तो अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर का आ रहा है तो एटलीस्ट तुम इसमें से 1 नंबर तो घर लेके जा सकते हो बिना कुछ करे। ये देखो क्या बोल रहा हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे को क्या बोल रखा है, अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, ठीक है। अब मैंने यहां से क्या लिखना चालू किया है, गिवन। गिवन मेरे को क्या दे रखा है, करंट इज इक्वल्स टू 0.5 एम्पियर, ठीक है। करंट को मैं आई भी बोलता हूं ना, ब्रैकेट में आई लिख दिया। उसके बाद है ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, इतना मेरे को नहीं समझ आ रहा तो मैंने छोड़ दिया। पर ये 10 मिनट लिखा है, दैट मींस टाइम दे रखा होगा ना, टाइम या मेरा टी 10 मिनट दे रखा है ना। अब जब भी फाइंड लिखा है कहीं भी, क्या क्या लिखा है, फाइंड लिखा है या फिर डिटरमाइन लिखा है या फिर व्हाट लिखा है, ऐसे वर्ड्स को पकड़ने का, फाइंड व्हाट डिटरमाइन ऐसे वर्ड्स को पकड़ने का और बस उसके आगे से क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने का। अब देखो, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। दैट फ्लोज द सर्किट मेरे काम का नहीं है, बस मैंने ये पढ़ लिया, फाइंड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को मैं क्यू से दिखाता था ना, इसको मैं चार्ज बोलता था, इलेक्ट्रिक चार्ज को मैं क्यू से दिखाता था, ये बस मेरे को फाइंड आउट करना है। अब मेरे पास बहुत सारे फॉर्मूले अभी अभी मैंने बताए थे। क्या क्या फॉर्मूले बताए थे भाई? फॉर्मूले मैंने तुम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी करंट चार्ज का एक ऐसा नहीं बताया था कि करंट क्यू बर्न टी, है ना, ये सिखाया था। बस वैल्यू डाली, आंसर आया। अब ये फॉर्मूला मेरे को आता है, इस फॉर्मूले को लिखा, ऐसे डब्बे में बंद कर दिया, मेरे आधा मार्क्स मिल गया मुझे 2 नंबर में से, इतने में ही, इतना स्टेप करने में ही आधा मार्क्स मिल गया। तो सोचो, बस मैंने क्वेश्चन पढ़ के चीजें लिखी है ना, अभी तक तो मैंने कुछ किया नहीं है खास, ठीक है। अब यहां हम क्या लिखते हैं, पुटिंग द वैल्यूज, पुटिंग वैल्यूज। अब देखो क्यू की वैल्यू दे रखी है क्या? नहीं, क्यू की जगह क्यू डाल दिया। टी की वैल्यू दे रखी है क्या? यस, 10 मिनट्स। इज इक्वल्स टू आई की वैल्यू दे रखी है क्या? यस, 0.5 एम्पियर, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 5 एम्पियर मिनट निकल गया, दैट मींस क्यू। अब मैंने बस एम्पियर के आगे मिनट लिख दिया है, ठीक है। इतना सा क्वेश्चन आता है, कोई गड़बड़ है? नहीं ना, बहुत इजी सा। अब देखो इसमें एक और चीज देख लो, अगर मैंने बोल दिया है फ्लो ऑफ चार्ज, हाँ इसमें एक चीज रह गई है अभी मेरी, ये। अब मुझे एक बात बताओ, चार्ज की यूनिट तो मैंने कूलम लिखी थी, पैर नीचे,
चार्ज की यूनिट तो मैंने कूलम लिखी थी ना, पर यहाँ मैंने एम्पियर इनटू मिनट लिख रखी है। कुछ कन्वर्ट हो सकता है क्या? क्या? नहीं नहीं, कूलम लिखेंगे तो टाइम किस में यूनिट में होना चाहिए? टाइम की यूनिट हम अपन क्या लेते हैं? स्टैंडर्ड। किलोवाट आवर में अपन ने आर को किस में चेंज किया था? किस में? हाँ हाँ 3600 के आगे क्या बोली? सेकंड। तो मतलब टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती होगी? सेकंड। अभी इसमें क्या है? मिनट। मिनट को सेकंड में बदलना पड़ेगा ना। गुड। तो मिनट को, हाँ डायरेक्ट क्यू का यूनिट आएगा, पर यहाँ तो मिनट है ना। इस वाले फॉर्मूले में टाइम की यूनिट अपन लेते हैं सेकेंड्स, करंट की अपन वैल्यू लेते हैं एम्पियर, और क्यू की यूनिट लेते हैं कूलम। पर इनकेस ये आर में दे रखा है तो पहले आर को अपने को चेंज करना पड़ेगा। तो अगर मिनट है यहाँ पे तो 1 मिनट में कितने सेकेंड्स? 60। तो 5 एम्पियर इंटू 60 सेकेंड्स। अब एम्पियर इंटू सेकेंड्स क्या होता है? 5 6 कितना होगा? 30। एक जीरो और अब लिख सकते कॉलम सेकेंड एम्पियर। ये लो, अरे मिनट को सेकंड में चेंज कर दिया, बस एम्पियर का एम्पियर लिख दिया, मिनट को सेकंड लिख दिया। 5 डॉट मिनट, यूनिट भी तो मल्टीप्लाई हुई थी। 10 इंटू 0.5 मिनट इंटू एम्पियर, दोनों मल्टीप्लाई हुए थे। हाँ फिर 60 सेकंड के साथ एम्पियर आया, पर इस यूनिट को तो मैं कूलम कहता हूं तो मैंने कूलम लिख दिया बस। दो बार थोड़ी लिखा है। 5 इंटू 6 30 और 60 सेकंड्स होते हैं ना, ये जीरो भी है यहाँ पे, 60 है। ठीक है, तो एम्पियर इंटू सेकंड इज नथिंग बट कूलम। ठीक है, इजी है ना क्वेश्चन। अब मेरे को फॉर्मूला आता था, मैंने बस वैल्यू डाली है। देखना इस क्वेश्चन में भी देखो हाउ लिखा हुआ है, मतलब इसके आगे से मेरे को ध्यान से पढ़ना है। हाउ मच कभी भी लिखा है, क्या क्या वेलंत क्या लिखा है? हाउ मच लिखा हो, फाइंड लिखा हो, डिटरमाइन लिखा हो। अपन का समझ गए कि ये कुछ निकालना है। हाउ मच वर्क डन मतलब डब्ल्यू निकालने का है, डब्ल्यू निकाल के ऐसे क्वेश्चन मार्क डालने। नेक्स्ट, मूविंग चार्ज 2 कूलम, तो क्यू मेरा दे रखा है 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हाट? V। हाँ P V। अरे देखो ना, V के आगे हमेशा ये वोल्ट लिखा ही होगा। बहुत बढ़िया। ये वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। W इज इक्वल्स टू V इनटू Q। 12 इनटू 2 24। अब यूनिट वर्क डन। फोर्स में क्या आता है? फोर्स में W आता है। न्यूटन तो थोड़ी शर्म भाई। हाँ सर ऐसा कुछ तो क्वेश्चन है जिसके न्यूटन है ना, 3 इसके सेम है, तो वर्क कुछ भी। हाँ क्या क्या बोला? रेजिस्टेंस? नहीं नहीं, रेजिस्टेंस नहीं आएगा। रेजिस्टेंस तो आर होता है ना, आर तो कहीं दिख ही नहीं रहा मेरे को। सर जूल आएगा। वर्क डन का क्या लिखा था और पावर का क्या लिखा था? पावर का क्या होता है? पावर पावर का वॉट, पावर का वॉट था, एनर्जी का जूल। कुछ भी, जूल। जूल को जैसे लिखते हैं, ठीक है, ध्यान से करना। ये यूनिट का भी 0.25 मार्क्स होता है बोर्ड्स में, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए लाल से लिखा है। अब देखो इतना बड़ा क्वेश्चन आ जाए, डरने का नहीं है। सबसे पहली चीज, एसएससी की बुक में बहुत ऐसे ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन दे रखे हैं, पर उतना अपन पढ़ेंगे नहीं। अपन देखो काम की चीज निकालते हैं। आ इलेक्ट्रिक टंगस्टन बल्ब
मतलब नहीं है मेरे को, कनेक्ट हो रहा है होम सर्किट से, मेरे को मतलब नहीं है, इतना मेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं बताऊंगा क्वेश्चन एक्चुअल में होता कितना है। ये देखो, द होम इलेक्ट्रिक सप्लाई रन्स ऑन 220 वॉट। 220 को मैंने टिक मार के क्या V दे रखा है, तो मतलब यही हो सकता है ना, V इज इक्वल टू 220 वोल्ट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है मेरे को, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है मेरे को। ओके, देखो आगे पोटेंशियल डिफरेंस भी लिखा हुआ था क्वेश्चन में, 220 पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, फ्लोज थ्रू अ बल्ब, जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, व्हाट मस्ट बी द पावर, क्या 0.4 एम्पियर। अरे हाँ, अच्छा करंट भी दे रखा है, करंट दे रखा है I इज इक्वल टू 0.45 एम्पियर। ठीक है, ये मेरे को करंट दे दिया। ठीक है, व्हाट मस्ट बी, अब देखो व्हाट आ गया, व्हाट आ गया मतलब इसके आगे का ध्यान से पढ़ने का, व्हाट के आगे क्या लिखा है, पावर, और ये देखना क्या लिखा हुआ है, पावर के आगे वॉटेज, इसका मतलब पावर की यूनिट वॉट आएगी। ठीक है, देखो तुम्हारे क्वेश्चन में सब कुछ दे रखा होता है, फिलिंग द ब्लैंक्स जैसे क्वेश्चन आते हैं, इतने सस्ते क्वेश्चन होते हैं। ये देखो, अब मेरे को क्या निकालने का है, पावर निकालने का है, वो भी किसमें, वॉट में। ठीक है, ऑफ द बल्ब। ठीक है, इफ इट इज केप्ट फॉर 10 आवर्स, मतलब टाइम, टाइम दे दिया 10 आवर, हाउ मच यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यूनिट किस में निकलती थी, किलो वॉट आर में ना, तो मतलब मेरे को के डब्ल्यू एच निकालने का है बस। तो देखो इतना सा क्वेश्चन में सिर्फ इतनी ही पढ़ने की चीज होती है, बस उतना ही पढ़ के ये लिख लिया, आधा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये इतना मैं देखूं और सिर्फ इतना देखूं तो मेरे दिमाग को आसान क्या लगेगा, ये या फिर ये, नीचे का ना। दिमाग पता है आसान चीजें ढूंढता है। अब फॉर एग्जांपल मैं पढ़ने बैठा, तो आसान क्या है, लर्न करना या बगल में इंस्टाग्राम चलाना। ऑब्वियस सी बात है, इंस्टाग्राम चलाना, मजा किस में आएगा, याद करने में, इंस्टाग्राम में, इंस्टाग्राम में, है ना। टाइम किस में जल्दी जाएगा, इंस्टाग्राम में। टाइम अगर बढ़िया तरह से जाता है, तुम्हें पता नहीं चलता कि टाइम कैसे चला गया, मतलब तुम्हारा टाइम अच्छा जा रहा है। अपन कहीं घूमने जाते हैं तो बोलते हैं ना, दिन यार पता ही नहीं चला कब खत्म हो गया। और मैं क्लास ले लूं 3 घंटा, सर अब तो सो गए, लेट गए, पता चलता है ना। तो दिमाग कंफर्ट ढूंढता है, तो क्वेश्चन में भी दिमाग को कंफर्ट देने का है। ये पूरे में से बस इतना निकालने का है, मेरा दिमाग अब सेटल है कि भाई ये क्वेश्चन मैं बना सकता हूँ। अब दिमाग को पता है मैं क्वेश्चन बना लूंगा, तो अब मैं बना ही लूंगा। पावर का फॉर्मूला क्या होता था, पावर इज इक्वल्स टू वी आई, पी इज इक्वल्स टू वी आई। देखो पीछे, है ना, बस खत्म क्वेश्चन। फॉर्मूला जैसे ही मुझे याद आया, क्वेश्चन सिंपल। देखो 0.45 इंटू 220 कर दूंगा, मेरा पावर आ गया। किलोवाट आर में क्या हो रहा था, वेरी गुड, 1000 into 3600 second into 3.6 into 10 to the power 6। अरे वो क्वेश्चन का था, ये तो क्वेश्चन डिफरेंट है ना, ये 10 है ना, नहीं नहीं। क्वेश्चन सेकंड्स को कन्वर्ट करना है। अब देखो किलोवाट कितना आया, इसका आंसर, इसका आंसर निकाल लेते हैं पहले। अब देखो इधर 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 देखो, अगर मेरे को 45 इंटू 220 करना है या 0.45 इंटू 220 करना है, तो पूरा नहीं करते ना, हम पॉइंट को लेते ना हम जीरो को लेते, अपन मल्टीप्लाई कैसे करते, देखो सिर्फ देखने का 45, सिर्फ देखने का 22। क्या बोल रहा हूं, जब भी अपन मल्टीप्लाई करेंगे ना पॉइंट देखो ना देखो जीरो, आ जाता है टेंशन बनना। मेरे को दिमाग को तो ठंडा रखना है ना, तो मैं कुछ नहीं कर रहा, 45 को 22 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये तो अपने को आता है, कुछ नहीं करने का। 2 5 जा 10, 4 2 जा 8 9, इस वाले 2 से भी करूंगा तो सेम ही आएगा ना, तो क्या लिख दूं, 0 9 0 9 9, आंसर कितना आया 990। ठीक है, एक जीरो एक्स्ट्रा था, एक जीरो एक्स्ट्रा लगाया, 2 के बाद पॉइंट था 1 2, 2 के बाद पॉइंट था, 2 के बाद पॉइंट लगाया,
आंसर खत्म। 99 वॉट। आंसर 99 नहीं आएगा, आंसर आएगा 99 वॉट। ठीक है, अब किलो वॉट आर में आंसर देने का है या फिर मेरे को हाउ मेनी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देने का है। तो कैसे निकाल सकता हूं मैं? अब मेरे को टाइम क्या दे रखा है? 10 आर इंटू 99, तो 990। अब किलो आएगा क्या यहाँ पे? मुझे एक बात बताओ, 990 आया तो ये किलो आएगा क्या? नहीं, फिर सिर्फ वॉट ही आएगा। और इसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई किया था तो आर आएगा। पर मुझे एक बात बताना, अगर मेरे को इसको किलो में डालना है तो किलो में कैसे निकाल सकता हूं मैं? अरे वाह। तो फिर 9900 ऐसे ही थोड़ी बर्बाद होते हैं, कर्म करने पड़ते हैं बर्बाद होने के लिए। 1 वॉट दे रखा है, ठीक है। 1 वॉट को मेरे को 1000 वॉट के टर्म में लिखना है। तो 990 into 1000। बहुत आएगा, 0.50। सर पर हमने सेकंड में कन्वर्ट ही नहीं किया 99 को। अभी करेंगे, अभी पहले वॉट को तो किलो में चेंज कर दूं। वॉट को किलो पे। किधर है वो? ये रहा वॉट, वो आया वो हद में। ये रहा वॉट। भाई लोग छोटी छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कैसे चेंज करते हैं? अगर 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, चलो सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? हाँ 10। सॉरी, हाँ तो तुम्हारा स्केल 1.5 मीटर का होता है ना, बहुत बढ़िया। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1000 हो गया था। नहीं 10 बोला था। नहीं 10 के बाद 1000 हो गया था। नहीं 1000 नहीं। 100 बोला था शायद। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। अगर मेरा आंसर 10 सेंटीमीटर आया और उसको मेरे को मीटर में लिखना है तो कैसे लिखूंगा? 10 से मल्टीप्लाई कर, किससे? 10 10 से मल्टीप्लाई कर। पॉइंट क्या पॉइंट? वो 0.10 मीटर। सर 10 से हाँ मल्टीप्लाई 0.10 मीटर। सब रुक जाओ, वेदांत बताएगा। 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड? मल्टीप्लाई। बहुत बढ़िया। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1000 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर। अबे मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 10 सेंटीमीटर को मेरे को मीटर में लिखना है, कितने मीटर होता है? 7-8 हो गए, बस 2 मिनट में छोड़ दो। 0.10 मीटर होता है। चलो ध्यान से देखो, अगर छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं? डिवाइड। क्या करते हैं? डिवाइड। बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में चेंज करते हैं तो करते हैं मल्टीप्लाई। क्या बोल रहा हूँ, अगर ये छोटी यूनिट है ना, किलो बड़ी यूनिट है ना, तो करते हैं डिवाइड। मैथ सीख लो यार, 1 2 3 1 2 3, तो 0.99 किलोवाट। सर आप सर